क्योंकि जीवन तो एक रेल है। क्या है? रेल। और कभी पैसेंजर कभी, है ना, सुन रहे हैं ना, कि सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगा रही है और मंजिल तक हमको, तो कब तक? श्वासों का जब तक इसमें तेल है। क्या है? सुनते आए ना, तेल है। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, और जल गया तेल बुझ गई बाती, ले चल ले चल। 4 जने कंधे पे उठाए तुझे जलाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुणे गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण। लेकिन शायद हमारे पास टाइम होता, समय नहीं है। आज समय का हम इंतजार करते नहीं, समय कभी किसी का इंतजार करता। इसी सफर में कह रहे हैं संत, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, जैसे यात्री चढ़ते और उतरते। रिश्ते बनते बिगड़ते नहीं है। कभी कोई रिश्ता बनता तो कभी कोई रिश्ता आपसे बिगड़ता। जैसे ट्रेन में कभी कोई यात्री चढ़ता तो कभी कोई यात्री। तो कब तक कि मालिक के सिग्नल का यह खेल है, और कभी पैसेंजर कभी। सिग्नल समझते हैं? लाल बत्ती और हरी बत्ती से सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल बत्ती जब जलती है तो क्या? गाड़ी रुक जाती है। हरी बत्ती जलती है तो गाड़ी, यही सिग्नल है। मालिक के सिग्नल का भी इसी जीवन में मालिक के सिग्नल का ही खेल है। वो कब कहाँ रोक दे और कब कहाँ चला दे कुछ पता नहीं। जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, कि जिंदगी का भरोसा नहीं है। महापुरुष समझा रहे हैं कि जिंदगी का भरोसा, कि मालिक के सिग्नल का यह खेल है, और कभी पैसेंजर कभी। उनके हाथ में हमारे जीवन का क्या है? ये सिग्नल जो है ना, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम रुकते हैं, उनके हाथ में है। कब वो हमको कहाँ रोक दे, कब कहाँ हमको चला दे, कुछ पता। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। लेकिन इसी में समझा रहे हैं, इसी जीवन में, इसी सफर में हम वह काम करना है क्या,
कि सत्य नाम का टिकट कटा लेना, अब पूछे टीटी तो टिकट दिखा देना। सत्य नाम का टिकट कटा लेना, अब पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना। बिना टिकट के सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ बिना टिकट के सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया ये करेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। लास्ट कड़ी समझा रहे हैं इस जीवन के सफर में, सत्य नाम का टिकट, जिसे कहते हैं ना मरने के बाद 4 जने कंधे पे जब उठाते कहते राम नाम है, राम नाम सत्य है, यही सबकी गत है। लेकिन मुर्दा तो मस्त है। इसे सुनाते हैं, मुर्दे को सुनाते, क्या सुनाते हैं? मुर्दे को। जीते जी नहीं सुनते हैं, जीते नहीं समझते हैं। संतों ने कहा जीते समझो, क्या कहते हैं संत? जीते समझो जीते बूझो, जीते मुक्त निवासा, अब मुए मुक्त गुरु लोभी कहें, झूठा देते दिलासा। जीते ही समझना है, मरने के बाद क्या होगा कौन जान रहा है? जीते समझो जीते बूझो, जीते ही मुक्त निवास है। जीते जी मुक्त हो जाओ, मरने के बाद कोई देख रहा है? कोई देख? अब मरने के बाद जो बताते हैं ना, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। झूठा दिलासा देते हैं। मरने के बाद कोई नहीं समझ पाता कि हम कहाँ गए। लेकिन जीते जी अगर हम सब अच्छे कर्म करें तो शायद हम निश्चिंत तो हो जाएंगे, हमने अच्छा किया। क्या हमें यह नहीं पता क्या अच्छा क्या गलत है? पता है ना क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, सब हमको पता होता है। इसलिए कहते जीते समझो जीते बूझो, जीते मुक्त निवासा, अब मुए मुक्त गुरु लोभी कहें, झूठा दिलासा देते हैं। जीते ही समझना है, मरने के बाद कुछ समझ में आने वाला नहीं है। फिर यहाँ मुर्दे को सुनाते कि राम नाम है। यहाँ पर कह रहे हैं संत सत्य नाम का टिकट कटा लो, सत्य नाम का टिकट कटाना है। ये नाम एक आधार है कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। इस कलयुग में प्रभु का नाम ही क्या है? आधार है। हर युगों में भक्ति आसान नहीं थी। द्वापर सतयुग में भक्ति बहुत कठिन थी, इस कलयुग में भक्ति आसान हो गई है। क्या हो गई है? आसान। बस एक नाम का सहारा पकड़ लो, नाम का खड़ा ना पड़ा तो भी कुचला जाएगा। रे मन मूर्ख बतला कब तक यूं जीवन व्यर्थ। याद रखिएगा, नाम का खड़ा नहीं पकड़े तो कुचल जाएंगे। किसमें? काल की चक्की में। कहाँ? काल की चक्की में पीस जाएंगे अगर सहारा नहीं लिए कील रूपी गुरु का। गुरु रूपी कील का अगर सहारा नहीं लिए तो काल की चक्की 2 पार्ट में चल रही। चक्र काल 20 दिन चले, पीसत सब संसार, अचरण शरण गुरु राख ये सेवक लिने। काल की चक्की 2 पार्ट में चल रही है। चक्की देखे हैं आप? चक्की में 2 पार्ट होता है, बीच में एक कील होता है। एक बीच में कील होता है, कील के बगल में एक छोटा सा छेद होता है ना? उसी छेद से आप अनाज उसमें, जब अनाज आप उसमें डालते हैं तो अनाज उस छेद के द्वारा पाट के बीच, जितना भी अनाज पाट के पास जाता है वो पीस कर क्या बन जाता है? इन संजोग कोई अन्न, कोई अनाज अगर कील के सहारे लग गया तो उसका बाल बाका भी होता, साबुत बच जाता है। हल्का फुल्का अगर छिछोर भी लग गया लेकिन वो नष्ट होता नहीं। ठीक यह संसार दुनिया जहान में काल की चक्की चल रही है, दोनों पार्ट में जीव, यह जीव जो है ना, आत्मा पीसी जा रही है। इसी में जो कील के सहारे लग गया, यानी गुरु रूपी कील के सहारे। गुरु क्या होते हैं? वो कील होते हैं। क्या होते हैं? कील होते हैं। जो उनके सहारे लग जाता है वो काल से क्या हो जाता है? बच जाता है।
अन्यथा सब काल के गाल में चले जाते हैं। गुरु ही होते हैं जो हमें काल के गाल से बचाने में क्या होते हैं, समर्थवान होते हैं। इसी से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री। गुरु की पदवी बहुत बड़ी दी गई है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया, गुरु को विष्णु कहा गया, गुरु को महेश कहा गया। महेश को कभी विष्णु नहीं कहा गया, महेश को कभी विष्णु नहीं कहा गया, कभी ब्रह्मा नहीं कहा गया, ब्रह्मा को कभी विष्णु नहीं कहा गया, कभी महेश नहीं कहा गया। सबको एक एक नाम दिया गया। ब्रह्मा को ब्रह्मा कहा जाता है, विष्णु को विष्णु कहा जाता है, और शंकर को शंकर का। सबका अपना अपना एक अपना अपना ही वजूद है। इन गुरु जो होते हैं, गुरु को ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, महेश। गुरु तीनों रूप में है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यहाँ तक जब तीनों से भी नहीं पूर्ण हुआ तो गुरु को क्या कहते हैं, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। क्या गुरु साक्षात पार ब्रह्म होते हैं। ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे, ऐसे गुरु को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। जो तीनों के काम को एक साथ हुए हैं करने, वही क्या होते हैं, गुरु साक्षात पार ब्रह्म होते हैं। गुरु अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती होती है। जिन गुरु के शरण में हम आप नहीं, इस धरती पर रामकृष्ण भी आए ना, वो भी गुरु के शरण में गए कि राम कृष्ण से को बड़ो, तीन गुरु सेवा कीन, तीन लोक के जो धनी, सो गुरु आज्ञाधीन। रामकृष्ण से तो हम बड़े नहीं होंगे ना, ये धरती दुनिया संसार में आए, वो भी गुरु के शरण में गए। हम ही आप नहीं, वो भी गुरु के शरण में गए हैं। क्या करने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। कि बिना गुरु के का ज्ञान होता नहीं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं, तो बिना गुरु का जीवन शुरू ही नहीं होता। चाहे संसार में हो, चाहे आपको भक्ति के मार्ग में हो। जब तक आपके जीवन में आपका कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, आपका जीवन की शुरुआत हो सकती नहीं। जैसे आपके बच्चे के जीवन में जब तक कोई टीचर, अध्यापक, मास्टर नहीं होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी हो सकती नहीं। कोई डिग्री नहीं मिल सकता आपके बच्चे को, कितना भी बढ़िया से अपने घर में आप पढ़ा लीजिए, मोटी मोटी सुंदर सुंदर पुस्तक ला दी, लेकिन जब तक आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में कोई टीचर, अध्यापक और मास्टर नहीं है, आपके जीवन की, आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी होती नहीं। ऐसे ठीक इसी जीवन में, भक्ति के मार्ग में भी जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हमारा जीवन शुरू होता, गुरु से जीवन क्या होता है, शुरू होता है। अन्यथा इसके पहले का जीवन क्या होता है, पशुवता होता। क्या होता है, पशु जैसे खाए पिए करे मनमानी, और दूसरे के धन लेके अकड़े गुमानी। क्या, पशु जैसे खाए पिए करे मनमानी, और दूसरे के धन लेके अकड़े गुमानी। अरे अपनी करनिया पे नाही लजाता, विधाता मनई के कुछ ना बुझाता, विधाता मनई के कुछ ना बुझाता। ज्ञान बिना नर्तन बेकार बीतल जाता, विधाता मनई के कुछ ना बुझाता। पशु जैसे खाए पिए करे मनमानी, और दूसरे के धन लेके अकड़े गुमानी। संत कहते अपने करनिया पे नाही लजाता, और विधाता मनई के कुछ ना। तो कहते हैं कि सत्य नाम का टिकट कटा लेना। पूछे तो टिकट जाना है यहाँ से ना, कि रहना है यहाँ पर, यहाँ से सबको जाना, किसी को पर रहना नहीं। ये क्या है, ये मृत लोक है। यहाँ पे कुछ समय के लिए हम आए हैं, मुसाफिर बन के आए हैं, और यहाँ से हमको यहाँ से जाना है। कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए, कमाए और खाए चले गए, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, और तुम भी ले जाने की कोशिश ना करना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली।
आज समझ में अगर नहीं आता तो बस यही कहते हैं कि गुरु की ना मानो तो यमराज मनवाएगा, और तेरे कर्म डंडे मार तुझको भोगवाएगा। अगर गुरु की बात नहीं मानते तो यमराज तो खड़े हैं तैयार मनाने के लिए। और कौन से डंडा पड़ता है? कर्मों का डंडा। कैसा? कर्म, कोई और डंडा नहीं रहता, वहाँ कर्मों का डंडा होता है। तेरे कर्म डंडे मार तुझको भोगवाएगा, और पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बिना टिकट के सीधे जेल है। तो कौन सा जेल है? कि सुमिरन बिना तैजावे जम के जेल में। प्रभु के नाम के बिना ना, उस सत्य के नाम के बिना कौन से जेल में जाना है? यम के जेल में। सुमिरन बिना तय जावे जम के जेल में, अकाई उपाय करबे होई तो ठेलम ठेल में। ठेलम ठेल होगा 84 का, 1.25 बरस लग जाता है। कभी गाय, कभी भैंस, कभी भेड़, कभी गधा, कभी पेड़, कभी पौधे बनते रहे, कीड़े मकोड़े बनते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठेलम ठेल होते रहेगा। नहीं होता है? 84 की भीड़ में भटक जाएंगे, इसलिए उठे जागे। जीवन सुंदर मिला तो जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हर जगह परमात्मा बसा, उसे कोई जगह खाली नहीं। नामदेव रोटी पकाए और पका करके चले गए झरने में पानी लेने पानी लेने। जब वहां से पानी लेकर जब लौट रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? कुत्ता रोटी को मुंह में दबा कर नामदेव तुरंत पीछे से कटोरी, घी का कटोरी लेकर दौड़ पड़े। कहते हे प्रभु, पहचान गए ना? नामदेव के सामने भगवान कुत्ते के रूप में आए। कहते हे प्रभु, रूखी मत खाइए, थोड़ा घी तो लगा लीजिए। अरे चूल्हे की रोटी है, गैस की रोटी, चूल्हे की रोटी टाइट होती है। रोटी जो कड़ी है, मुंह छिल जाएंगे, आपके कोमल मुंह है, प्रभु छिल जाए। प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना के मुझसे छिपाए रहे। आप अपने रूप को मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? मैं आपको पहचान गया हूँ, क्योंकि नामदेव के पास पहचान करने वाली आंखें थी। और वो आंख किसके द्वारा मिला था? गुरु के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताए। अंदर और बाहर, जो अंदर जो है, जो अंदर जो शक्ति है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश आत्मा, ये निराकार है और बाहर वाला साकार है। दोनों का भेद, दोनों का रूप बताने वाला कौन होता है? कौन होता है? गुरु होते हैं। कौन होते हैं? अंदर बाहर हरि का वासा। अंदर भी वही है और बाहर भी यह गुरु ज्ञान बताएं। ये गुरु का ज्ञान बताता है। अन्यथा किसी भी कीमत, कितना भी आप मत्था फोड़ लीजिए, मंदिरों का चक्कर लगा लीजिए, लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं है, आपको कोई रास्ता मिल सकता। पुण्य आपका इकट्ठा होगा, पूजा पाठ का पुण्य इकट्ठा होगा, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य लक्ष्य किसी भी कीमत पे पूरा हो सकता। पूरा तभी होगा जब आपके जीवन में सच्चे गुरु। इसलिए उठे जागे, जाग करके ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु की शरण में हो जाइए जो आपके जीवन का बागडोर संभाल लें। डुबाए ना, संभाल लें। हर पग पग आपको संभालें और संभाल करके आपकी मंजिल आप तक पहुंचाए। ये जीवन का सार है, ये जीवन का लक्ष्य। जीवन सुंदर मिला है, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बस वही है, अगर टिकट नहीं कटवाएंगे तो बस वही टीटी, काल रूपी टीटी घूमेगा इस सफ़र में। जैसे सफ़र करते हैं ना, टिकट ना हो तो जी धक 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 करता है, नहीं करता है। जब हमारे पास टिकट है, वो टीटी का भी क्या है, जो पहनावा क्या पहनता है, कौन सा कलर होता है? और काल भी काला ही होता है, वो भी बहुत भयंकर होता है। टीटी को देखकर बहुत डर लगता है, जैसे है इंसान ही, हमारे जैसे आप जैसा वह इंसान है, उसने वह वर्दी जो पहन लिया है ना, वर्दी पहन लिया है जो, उसकी वर्दी से डर लगता है। अभी वर्दी हटा दे, कोई डर नहीं लगता है, तो उससे इतना डर लगता है। यहाँ पर तो छुटकारा भी मिल जाएगा,
फाइन मार के कोई बात नहीं, चलो फाइन मार दिया, अगर जेल में भेजा तो जमानत मिल गई, लेकिन वहाँ के जेल में जमानत मिलती नहीं, वहाँ कोई फाइन लगता नहीं है। वहाँ तो बस सीधे, अगर आज नहीं संभले, आज को संभाल लीजिए, कल अपने आप संभल जाएगा। अगर कल की चिंता करेंगे तो कल का सोचने वाला काल के गाल में जाता है। इसलिए सोचे समझे विचार करें, अर्जी मेरी और मर्जी कि हमारी मर्जी, मर्जी किसकी होगी? क्योंकि हम सुनाने वाले और आप, हम समझाने वाले और आप। अगर समझ लेंगे तो आपका हित होगा, आपका कल्याण होगा। इसलिए हमारा कोई स्वार्थ नहीं कि हम जाने हैं तो आपको जनाने के लिए यहाँ पर आए और सब सत्यता समझाए हैं। इसे गौर से गहन से विचार करेंगे सर, आपको समझ में आएगा। आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति जो भी कुछ करते उसे आप ठूस से छुड़ाया नहीं जा रहा, उसको सफल तो कर लीजिए कम से कम। उस पूजा को सफल करिए, और वो पूजा तभी सफल होगी जब आपके जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति, सच्चे गुरु की जब तक प्राप्ति की। राम नाम एक अंग है, सच्चे गुरु है राम के नाम का एक अंग ही प्रदान करते हैं कि राम नाम एक अंक है, सब साधन सब शून्य, अंक रहे 10 गुण बढ़े और अंक गए सब। प्रभु के नाम का, प्रभु का जो नाम है ना, वो एक अंक के समान है। किसके समान है? जिसे कहते हैं राम नाम सत्य है। वो सत्य जो है एक अंक है, उसके आगे अगर 1 जीरो लगा तो कितना होता है? 1 के आगे 1 जीरो लगाए कितना हुआ? 10 गुना बढ़ाना, 1 और लगाइए कितना हो गया? 1 और लगाए कितना हुआ? 1 और लगाए कितना हो गया? 1 और लगाए कितना हो गया? 10 लाख है, यानी 10 गुना बढ़ता है, 1 गुना नहीं बढ़ रहा है, 10 गुना। कि राम नाम एक अंक है और साधन, प्रभु के नाम का जो है एक अंक है। जितना भी साधन आप करते हैं, पूजा पाठ जो है ना, ये शून्य है। क्या है? शून्य है, जीरो है। राम नाम एक अंक है, सब साधन सब शून्य। अंक रहे, अगर अंक है ना, वो एक है ना, 10 गुना है। अगर अंक को हटा दीजिए, सारे जीरो हैं और 1 बस हटा दीजिए, कोई जीरो का मायने है? कोई मायने? समझा तो सही रहे ना, कि गलत समझा रहे हैं? समझा तो सही रहे, बस समझने की बात है आप लोगों को। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई साधन जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको छुड़ाया नहीं जा रहा है, उसको सफल करने का आपको रास्ता बताया। एक को जान लीजिए, एक को जान लीजिए, ताकि एक अंक को संभाले, ताकि सारे जो साधन है ना, ये 10 गुना बढ़ जाए। अगर एक को नहीं साधे तो जो इतना भी साधन है शून्य के समान हो जाए, इसका कोई कीमत है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सोचिए समझे विचार करिए। जीवन सुंदर मिला, इसमें जीवन बार बार मिलने वाला। मन तो पापी है, मन तो समझता तो कैसे कि वो पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब। भगवान की बोलो, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोलो साचे दरबार की।